समांतर श्रेणी का जो चौथा क्वेश्चन है, प्रश्नवाली 5.1 का 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। 3 को और आगे के पद भी लिखना है। देखिए, सबसे पहले तो इसको जांचना है कि ये एपी में है या फिर नहीं है। तो एपी के लिए हम आपको बताए हैं कि जो सार अंतर होता है वो क्या होना चाहिए, सबका बराबर होना चाहिए। सार अंतर मतलब दो पदों का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। यदि बराबर है तो इसका मतलब वो एपी में है, अब बराबर नहीं है तो इसका मतलब एपी में नहीं है। यदि वो एपी में होगा तो ही उसके आगे के 3 गो पद लिखना है, नहीं तो फिर नहीं लिखना है। चलिए इसको हम समझाते हैं एक एक करके। एक एक करके क्वेश्चन हम समझा देते हैं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिए या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। हम दोनों दोनों तरीका से आपको समझा देंगे। जैसे कॉल कीजिएगा तो कॉल पे भी बता देंगे, या नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो फिर हम आपका सॉल्यूशन सेंड कर देंगे और फिर समझा भी देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आप भी पढ़िए और दोस्त को भी पढ़ने को मौका दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग जांचते हैं कि एपी में है या फिर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे A1 का जो मान दिया गया यहाँ पर A1 इक्वल 2 और A2 का जो मान दिया है 4, A3 का जो मान दिया है 8 और A4 का जो वैल्यू दिया है यहाँ पर 16 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग सार अंतर निकालेंगे ना, क्योंकि सार अंतर निकाल कर ही पता चलेगा कि ये एपी में है या फिर नहीं है। तो सार अंतर D1 निकालते हैं। D1 का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से A2 माइनस A1। तो A2 का जो मान है 4 है और A1 का जो मान है 2 है। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। उसके बाद हम लोग D2 निकाल लेते हैं। एक दूसरा देख लेते हैं। दूसरा D2 मतलब यहाँ पर निकालते हैं, कितना हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का जो मान दिया गया है 8 दिया गया है क्वेश्चन में और A2 का जो मान है 4 है। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 4। देखिए यही क्या हो गया ना कि D1 का मान अलग आ गया और D2 का मान अलग आ गया। यहाँ लिख सकते हैं D1 नॉट इक्वल D2। अतः यह AP में नहीं है ना, क्योंकि सार अंतर बराबर नहीं आया। बराबर आया रहता तो फिर क्या लिखते हैं हम लोग, एपी में है। जब एपी में आता तो फिर आगे का और 3 गो पद इसका निकालते हैं हम। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है यहाँ पर 2 दिया है, 5/2 दिया है, फिर 3 दिया है, उसके बाद में 7/2 दिया है। सेम उसी तरीका से इसको भी सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ से A1 का जो मान दिया गया है 2 दिया है, A2 का जो मान दिया गया है बाबू 5/2 दिया है और A3 का जो मान दिया है 3 ही दिया है और लास्ट एक और दिया है यहाँ पर A4। A4 का जो मान दिया है ये 7/2 दिया है। सेम उसी तरीका से इसको भी जांचेंगे कि एपी में है या फिर नहीं है। तो एपी में जांचने के लिए हम लिखेंगे यहाँ से D1 इक्वल होगा D2 A2 माइनस A1। अब दोनों का मान यहाँ पर रख देते हैं। देखिए A2 का जो मान दिया गया है क्वेश्चन में कितना लिखा गया है 5/2 है और A1 का जो मान दिया गया है 2 है। तो मान लेंगे ना इसके बटा में 1 है, तो 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा। 2 से 2 कट जाएगा एक बार में तो 5 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ से x इसमें भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4। 2 से 2 से फिर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसका जो मान आएगा कितना आएगा बाबू, घटा लेंगे, 5 में से 4 गया तो 1 यहाँ पर नीचे लिख लेंगे
2, 1/2 आया। फिर आगे निकालते हैं D2। D2 का जो वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। तो A3 का मान निकाल रखते हैं यहाँ पर। A3 का जो मान दिया है यहाँ पर 3 ही दिया है, और A2 का जो मान दिया है 5/2 दिया है। फिर बाबू इसके बटा मान लेंगे कि 1 है, लघुत्तम निकालेंगे 1 और 2 का, तो लघुत्तम होगा 2। 1 से कटेगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 5 बटा पर जिससे घटाव होता है उस तरीका से घटाव किया जाएगा। तब 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 1 और फिर बटा में 2। देखिए यहाँ पर दोनों भी मान तो बराबर आया। एक बार और एगो चेक कर लेते हैं कि इसका भी बराबर आ रहा है कि नहीं आया। जब देखिए चेक करते समय पहला D1 निकाले और फिर D2 निकाले, दोनों का मान अलग अलग आ गया तो वहीं पर लिख देंगे AP में नहीं है। और यदि दोनों का मान एक समान आ गया तो फिर D3 निकाल के चेक कर लेंगे कि इसका देख लिया जाए कि इसका कितना आ रहा है। हो सकता है कि इसका नहीं आए, है ना। इसलिए कम से कम 3 गो तक चेक करना है। यदि पहला दूसरा बराबर नहीं है तो वहीं पर लिख दें AP में नहीं है। और 2 गो बराबर आ गया, पहला दूसरा बराबर आ गया D1 D2 का, तो फिर वहां पर हम लोग तीसरा का भी निकालेंगे। तीसरा निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो कितना होगा A4, क्योंकि A3 में से 2 घटाए थे तो A4 माइनस A3 लिख लेते हैं। तो A4 का जो मान दिया है कितना दिया क्वेश्चन में, A4 लिखा गया था यहाँ पर 7/2 और घटाव A3 कितना दिया है, 3 दिया था ना, 3 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके ही बटा मान लेंगे 1 है, घटाएंगे इसको तो लघुत्तम 2 हो जाएगा। तो 7 माइनस 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/2। देखिए यहाँ से D1 D2 D3 तीनों का मान जो है ना बराबर है। लिखेंगे यहाँ D1 इक्वल D2 इक्वल D3 बराबर कितना आया, 1/2। अतः यह AP में है, AP में है। तो AP में है तो इसका प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद A इक्वल हो जाएगा A1। मतलब जो मान दिया था ना A1 का मान कितना था क्वेश्चन में, तो 2 दिया था, तो लिखेंगे 2। उसके बाद में फिर सार्वंतर D इक्वल हो जाएगा, ये आपका जो वैल्यू बराबर आया था सब वही हो जाएगा 1/2। अब प्रथम पद A निकल गया और सार्वंतर D भी निकल गया। तब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन में क्योंकि बोला गया था, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ज्ञात कीजिए कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए, इनके 3 और पद लिखिए। मतलब और 3 गो आगे का पद इसका लिखना है। तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि AP में है, तो AP में है तो 3 गो आगे का पद इसका लिखना जरूरी है। अब यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 3 पद कौन कौन है इसका लिखा जाएगा। 3 पद लिखेंगे तो A4 तक तो हम लोग को निकाल चुके हैं, पहले ही क्वेश्चन में दिया है, यानी A5 का निकालेंगे। तो A5 इक्वल हो जाएगा A प्लस 4D। जितना निकालना रहता है ना वहां पर D के पहले एक कम करके लिखते हैं। A का मान कितना है हम लोग का, 2 हो गया और प्लस 4 गुणा में 1/2। तो ये 2 से कट जाएगा ना 2 बार में, अर्थात हो जाएगा 2 2 2 और प्लस 2 बराबर हो जाएगा 4। उसके बाद में निकालेंगे यहाँ से A5 का मान, A5 का मान निकालेंगे तो A प्लस नहीं, A5 तो निकाल चुके ना, A6 का निकालेंगे, मतलब A6 का मान निकाल लेते हैं। तो A प्लस 5D बराबर हो जाएगा, A का मान दिया है 2 और प्लस 5 और गुणा में लिख लेते हैं D का मान हम लोग का आया था कितना, 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो 2 और प्लस 5/2। इसके बटा मान लेंगे कि 1 है, तो लघुत्तम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा ना, 1 और 2 का लघुत्तम 2 होगा। और ये 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में तो 2 और 2 ऊपर में है तो 4 हो जाएगा और प्लस 5 बराबर 9/2।
2। अब फिर एक और निकाल लेते हैं यहाँ से A7 का मान। तो A7 का जब मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A प्लस 6 गो D यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से A का मान 2 दिया है, अब प्लस 6 अब मल्टीप्लाई में लिख लेंगे D का मान आया था हम लोग का 1/2। ये 2 से कट जाएगा ना 3 बार में, इसका मतलब होगा कि 2 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5। अब नीचे एक साथ सबको लिख लेंगे आंसर के लिखते समय। क्या लिखेंगे इस तरीका से, अतः A इक्वल आया था हम लोग का 2, D का जो मान आया था 1/2, यहाँ लिख लीजिए और अच्छा लगेगा सार्वंतर। अतः प्रथम पद लिख लीजिएगा, प्रथम पद A इक्वल 2 और सार्वंतर D इक्वल 1/2। उसके बाद में 3 को जो पद है उसको भी यहाँ नीचे लिख लीजिएगा। A5 का जो वैल्यू आया कितना आया था 4, और A6 का जो मान आया था 9/2, और A7 का जो मान आया था 5 आया था। ये सब आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीन नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा गया है कि -1.2, 3.2, -5.2 और -7.2, यहाँ पर भी माइनस है। इसको बताना है कि ये एपी में है या फिर नहीं है। चलिए सबसे पहले इसको जांचा जाए, है ना। तो लिखेंगे यहाँ से A1 का जो मान दिया है कितना दिया है -1.2, और A2 का जो मान दिया गया है, मान दिया है कितना -3.2, और A3 का जो मान दिया गया है -5.2, और A4 का जो मान दिया गया है -7.2। अब यहाँ से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सारबंतर निकालेंगे ना, सारबंतर निकालते हैं। सारबंतर D1, तो D1 का जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा A2 माइनस A1। तो A2 का जो मान है कितना है -3 है, -3.2, और फिर माइनस हो जाएगा A1 का भी, सॉरी यहाँ पर बाबू गलती लिखा गया था D1, यहाँ पर A1 होगा, A2 माइनस A1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा -3.2, और फिर ये माइनस हो जाएगा जो फार्मूला में दिया है माइनस, और उसके बाद में A1 का वैल्यू लिखेंगे -1.2। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -3.2 रहेगा, ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +1.2। अब इसको घटा लेंगे तो घटाएंगे तो वैल्यू इसका आ जाएगा -2.0। फिर दूसरा निकालते हैं D2, मतलब दूसरा पद का अंतर देखेंगे तो होगा यहाँ पर वैल्यू A3 माइनस A2। तो A3 का जो मान दिया गया है क्वेश्चन में -5.2 माइनस है, और फिर -A2 का मान दिया गया है -3.2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5.2, और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर 3.2। फिर घटा लेंगे इसको तो बचेगा -2.0। देखिए 2 के बराबर आ गए, इसका मतलब तीसरा भी हम लोग चेक करेंगे। यानी D3 का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा A4 माइनस A3। जब इसका मान निकालेंगे तो A4 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, A4 का मान दिया है -7.2, और फिर हो जाएगा यहाँ से माइनस माइनस में लिख लेंगे A3 का जो मान दिया है -5.2। इसका मान लिखेंगे तो 7.2, माइनस माइनस फिर हो जाएगा यहाँ पर +5.2।
2। इसको भी घटाएंगे तो बचेगा कितना, -2.0। देखिए यहाँ से सब क्या है ना, डी का D1 D2 और D3 तीनों का जो मान आया इक्वल आया। इसका मतलब ये हुआ कि यह एपी में है। लिख लेंगे यहाँ से, यहाँ D1 इक्वल D2 इक्वल D3 कितना आया वैल्यू इसका, -2.0। ये सब बराबर है, इसलिए यह एपी में है। हो गया। जब एपी में है तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम लोग को यहाँ से 3 गो आगे का पद चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, लिखते हैं यहाँ पर प्रथम पद, प्रथम पद ए का जो मान है कितना आया था, तो 1.2 और सार्वंतर डी का जो मान आया है हम लोग का -2, 2.0 है, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए केवल यहाँ पर लिखे हैं -2। अब यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं इसका, एक एक करके समझा देते हैं। हम लोग क्या चाहिए यहाँ पर, A4 तक तो निकाल चुके हैं हम लोग, पहले से क्वेश्चन में दिया गया A4 तक, है ना। अब A5 का जब वैल्यू लिखेंगे तो A5 का मान यहाँ पर लिखते हैं, तो कितना होगा, A प्लस 4 × D। तो A का जो मान है कितना है, -1.2, यहाँ पर छूट गया था, उसके बाद में +4 गुणा में लिख लेंगे यहाँ पर -2, -2। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो -1.2 आई भी कितना हो जाएगा, 4 से जब गुणा करेंगे तो -8, इसका मतलब हो जाएगा 8 1 9 9.2 माइनस में ही रहेगा, -9.2 हो जाएगा A5 का मान। उसी तरीका से A6 का मान निकाल लेते हैं। A6 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इस तरीका से, A प्लस 5D। फिर उसके बाद में निकालेंगे A7 का मान, तो A प्लस 6D। आप दोनों, आपका काम रहेगा यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा। A6 का मान और A7 का मान दोनों वैल्यू रखिएगा इस तरीका से, A का स्थान पे 1.2 और D का स्थान पर -2। अब फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। हाँ, कमेंट में इसको आंसर बताइए। यदि फिर कहीं भी प्रॉब्लम भी होता है, यदि नहीं सॉल्व हो पाता है, तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम इसका सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, -10 -6 -2 और फिर 2 दिया गया है डॉट डॉट डॉट। इसको जांचना है कि ये एपी में है या फिर नहीं है, तो इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। इसका होगा, देखिए A1 का जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में -10 दिया गया है, A2 का जो मान है -6 है और A3 का जो मान है -2 है, A4 का जो मान है 2 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जांचने के लिए क्या किया जाता है, सार्वंतर निकालते हैं कि सार्वंतर इसका बराबर है या फिर नहीं है। बराबर होगा तो इसका मतलब एपी में है, या नहीं तो फिर एपी में नहीं है। तो सार्वंतर इसका देख लेते हैं, सार्वंतर D1 का जो मान होगा, ये आपका वैल्यू होता है A2 माइनस A1। A2 का जो मान है, A2 का मान यहाँ पर रखें -6 और माइनस हो जाएगा। A1 का जो मान दिया गया क्वेश्चन में -10 दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -6 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 10। 10 में से -6 होगा तो इसका जो मान आएगा कितना, 4 आएगा। अब यहाँ से D2 देख लेते हैं, D2 का जो मान होगा वो कितना होगा। D2 इक्वल हो जाएगा A3 माइनस A1। अब यहाँ पर इसका मान रखते हैं, A3 का जो मान है कितना दिया गया है क्वेश्चन में, A3 का जो मान है दिया है
-2, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे ही, और A1 का जो A2, सॉरी बाबू, यहाँ पर A3 माइनस A2 होगा। A2 का जो मान होगा -6 है, बराबर हो जाएगा -2, यहाँ पर माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 6। अब यहाँ से देखिए 6 में से -2 जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 ही बचेगा। अब एक बार और एक चेक कर लेते हैं D3 का वैल्यू। D3 का जो मान होगा यहाँ पर हो जाएगा A4 माइनस A3। अब इसका जब मान रखेंगे तो A4 का जो मान है कितना है, 2 है, और A3 का जो मान है -2 है, यानी 2 और माइनस माइनस से मिलकर हो जाएगा +2, अर्थात हो जाएगा यहाँ पर भी 4। देखिए यहाँ पर सबका जो मान आया D1, D2, D3 सबका वैल्यू क्या आया, एक समान आया। यहाँ लिखेंगे, यहाँ D1 इक्वल D2 इक्वल D3, इसलिए यह AP में है। जब AP में है तो आगे के 3 पद निकालना है, यहाँ से आगे के 3 पद निकाल लेते हैं। यहाँ से लिखिए, यहाँ से इसका आगे के 3 पद। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए जो प्रथम पद कितना है और D का वैल्यू कितना है, पता चल जाएगा। यहाँ से लिखिए, बनाने से पहले प्रथम पद A इक्वल हो जाएगा A1, बराबर लिखिए, यहाँ पर प्रथम पद का मान कितना दिया था, -10, और नीचे लिख लिया सार्वंतर D का जो मान हो जाएगा 4। अब यहाँ से आगे के 3 पद, आगे के 3 पद, तो आगे के 3 पद हम लोग का कौन कौन होगा, A4 तक तो मालूम हम लोग का ना, तो A5 का निकालेंगे, तो A5 इक्वल हो जाएगा A प्लस 4D। तो A का मान जो है कितना दिया है क्वेश्चन में, -10 प्लस हो जाएगा 4, और D का जो मान है 4 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो -10 प्लस 4 चौका 16 बराबर हो जाएगा 16 में से 10 जाएगा तो 6। उसके बाद में फिर यहाँ पर निकालेंगे A6 का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 5D बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे A का मान तो -10 है, और प्लस 5 रहेगा, और मल्टीप्लाई देते हैं, D का मान कितना है, 4 है। सॉल्व करेंगे इसको तो -10 प्लस 20 में से 10 घट जाएगा ना, तो बचेगा 10। अब यहाँ फिर आगे निकाल लेते हैं A7, मतलब कि 7वां पद जो होगा कितना होगा, अब देखते हैं। तो A प्लस 6D बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है यहाँ पर, -10 प्लस 6, और D का जो मान है, D का मान दिया गया है कितना, 4 बराबर हो जाएगा -10 प्लस 6 चौका 24, यानी घटा लेंगे यहाँ से, 24 में से 10 गया तो बचेगा 14, यानी 3 को पद आगे के निकल गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख लेंगे, अतः प्रथम पद A इक्वल -10, और उसके बाद में लिखेंगे सार्वंतर D इक्वल हो जाएगा 4, और उसके बाद में हम लोग का जो आगे के 3 को पद आया कौन कौन, A5 का मान निकाले हैं
6 आया है। फिर A7 6 का मान निकाले हैं तो 10 आया है, और उसके बाद में A7 का मान निकाले हैं तो फिर आया है कितना, 14 आया है। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 3 3 प्लस रूट 2, फिर 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। इसको जांचना है कि एपी में है या फिर नहीं है। देखिए इसको सबसे पहले लिखेंगे इस तरीका से कि A1 इक्वल कितना दिया है, 3। फिर A2 का मान जो दिया गया है 3 प्लस 2 रूट 2, और A3 का जो मान दिया गया है 3 प्लस 2 रूट 2, और A4 का जो मान दिया गया है 3 प्लस 3 रूट 2। अब सबसे पहले यहाँ से हम लिखेंगे सार्व अंतर निकाल लेते हैं इसका। सार्व अंतर, सार्व अंतर D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का जो मान दिया गया है 3 प्लस रूट 2 है, और फिर माइनस हो जाएगा 3, तो 3 और 3 यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस है तो कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर, केवल केवल रूट 2। ये 3 जो है ना कट जाएगा। D2 देख लेते हैं, दूसरा पद का अंतर। दूसरा पद का जो अंतर होगा यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 का जो मान है क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया गया है 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस A2 का जो मान है A2 का मान है कहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 2। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, ये भी क्या होगा माइनस रूट 2। ये देखिए माइनस 3 है, यहाँ पर प्लस 3 है, कट जाएगा। यहाँ पर 2 रूट 2, यहाँ पर कितना है, एगो रूट 2 है, घट जाएगा इसमें से, तो बचेगा कितना, केवल केवल रूट 2। 2 गो रूट 2 में से एगो रूट 2 जाएगा तो बचेगा एगो रूट 2 बचेगा यहाँ पर। फिर यहाँ से D3 देख लेते हैं। D3 का देखते हैं, मतलब तीसरा पद का अंतर देखते हैं। तीसरा पद का जो अंतर हो जाएगा A3 निकालें A4 माइनस A3, तो A4 का जो मान है 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस से माइनस दे देते हैं, और A3 का जो मान है 3 प्लस 2 रूट 2। अब फिर से इसको जब सॉल्व किया जाएगा यहाँ से तो 3 प्लस 3 रूट 2, ये माइनस है ना, अब ब्रैकेट हटेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखेंगे -3 माइनस 2 रूट 2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए माइनस में है रूट 3, 3 है यहाँ पर प्लस में, कट जाएगा। 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 घटेगा यहाँ पर, तो बचेगा कितना, रूट 2। देखिए तीनों यहाँ पर निकाले हम लोग। D1 का भी वैल्यू रूट 2 आया है, D2 का वैल्यू रूट 2 आया है, और D3 का वैल्यू रूट 2 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि यह AP में है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ D1 बराबर है D2 बराबर है D3 इक्वल रूट 2 के। इसका मतलब ये भी हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे, इसलिए यह
एपी में है। अब नीचे लिखेंगे इस तरीका से, क्योंकि आगे के 3 पद निकालना है ना, उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रथम पद जो है ए का जो मान दिया है कितना, 3, क्वेश्चन ए में दिया था, है ना, जो पहला लेटर होता है, देखिए 3 दिया है। और हम लोग अभी डी का जो मान निकाले हैं, सारबंतर डी का मान निकाले हैं, तो आया कितना, √2। अब यहाँ से आगे के 3 पद निकाल लेते हैं। तीन पद, आगे के 3 पद जो होगा, A4 तक तो पहले से क्वेश्चन में ही दिया है, यानी A5 का मान निकाल लेते हैं। A5 का मान हो जाएगा A प्लस यहाँ पर कितना 5 है ना, तो A को कम करके लिखेंगे, मतलब कि 4 को D लिखा जाएगा। तो A का मान कितना है हम लोग का 3 प्लस 4 और D का मान कितना है √2, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं √2। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा A5। फिर A6 का जो वैल्यू होगा, तो A प्लस 5D, तो ऐसे लिखिए यहाँ पर 3 प्लस 5 और D का मान √2 आया है, लिख लेते हैं यहाँ पर। लास्ट निकाल लेते हैं A7, तो A प्लस 6D, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 6√2। अब यहाँ से लास्ट में लिख लेंगे, अतः प्रथम पद A इक्वल 3, सारबंतर D का मान आया √2 और A5 3 प्लस 4√2, A6 का जो मान आया है 3 प्लस 5√2 और A7 का जो वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 6√2। ये इतना सारा आपका आंसर हो जाएगा, जो जो पूछा गया है वो सब इसमें लिख दिए, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखेंगे A1 का जो मान दिया गया है कितना 0.2 और A2 का जो मान है 0.22 दिया गया है। A3 का जो मान है 0.222 है। उसके बाद में A4 का जो मान है 0.22 और 2 है, 4 को 2 दिया है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ से D1 का मान। D1 का जो मान निकालेंगे सारबंतर D1, तो इसमें हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, यानी A2 का जो मान कितना है क्वेश्चन में, तो 0.22 में से 0.2 घटा लेंगे तो बचेगा कितना 0.02। फिर यहाँ लिख लेते हैं D2 का मान निकालते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 का जब मान देखेंगे तो A3 का मान कितना है यहाँ पर 0.222 है, अब माइनस कर देंगे 0.22, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 0.002 हो जाएगा। अब देखिए ना, यहाँ से D1 का अलग वैल्यू आया, D2 का अलग वैल्यू आया। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ D1 नॉट इक्वल, इससे मतलब इक्वल नहीं हो गया D2, इसलिए यह AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो इसके आगे का टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखाएगा ही नहीं। अब लिखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है 0 -4 -8 और -12 डॉट 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 दिया गया है। इसमें लिखेंगे A1 इक्वल 0 है और A2
-4, A3 -8 और A4 का जो मान दिया गया है -12 दिया गया है। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर के लिए D1 लिखेंगे। D1 इक्वल हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 यानी A2 का जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो A2 का वैल्यू कितना है -4 और -0 लिख लेंगे। A1 का वैल्यू हो जाएगा इसका -4। फिर निकालेंगे D2 तो D2 के लिए हो जाएगा A3 माइनस A2। तो D3 का जो मान है -8 है और उसके बाद ये माइनस रहेगा ही। A2 का वैल्यू कितना दिया गया है -4 दिया गया है। तो -8 और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 4 बराबर -8 में से +4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर भी -4। फिर यहाँ लिखेंगे D3। D3 का जो वैल्यू होगा A4 माइनस A3। अब इसका वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। A4 का मान कितना दिया है -12 माइनस A3 का मान दिया है -8 दिया गया है। यहाँ से लिखेंगे -12 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 8 यानी इसका वैल्यू आएगा -4। देखिए D1, D2, D3 सबका मान क्या आया एक समान आया, इसलिए क्या होगा यह AP में लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना है -4, इसलिए यह AP में है। जब यह AP में होगा तो इसका मतलब इसका आगे का 4 गो टर्म निकालना पड़ेगा आपको। 3 टर्म निकालना है, 3 टर्म निकालना पड़ेगा तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद A इक्वल 0 दिया गया है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन का पहला पद है 0 है और हम लोग सार्वंतर निकाल लिए हैं। कितना निकाले हैं सार्वंतर D का जो मान आया है -4। अब यहाँ से आगे के 3 पद निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हम आगे के 3 पद निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से निकालते हैं आगे के 3 पद। आगे के 3 पद क्या हो जाएगा यहाँ से A5 का जब वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस कितना होगा 4 गो D उसके साथ साथ होगा। तो A का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में 0 है और प्लस 4 और D का मान कितना है -4 है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -16। 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। फिर उसके बाद में A6 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो A6 का जो वैल्यू होगा A प्लस 5 गो D हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा A का वैल्यू 0 5 गुना में यहाँ पर -4 बराबर हो जाएगा यहाँ पर -20। और A7 का जो मान होगा निकाल लेते हैं तो A प्लस 6 गो D, A का मान 0 और प्लस 6 और मल्टीप्लाई D का मान यहाँ पर लिख सकते हैं -4 बराबर कितना हो जाएगा 6 चौका 24 -24। इन तीनों पद हम लोग का निकल गया। अब आगे जो एक साथ जो हम लोग का पूरा आंसर होगा आंसर यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिख लेते हैं A का जो वैल्यू आया 0 आया और D का जो मान आया था कितना है -4 आया था और उसके बाद में A5 का जो वैल्यू आया था -16 और फिर उसके बाद में A6 का जो मान आया था -20 और A7 का जो मान आया था -24। इतना सर आपका आंसर हो जाएगा सब। लास्ट में लिखेंगे अतः A इक्वल इतना D लिख लेंगे हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। A1 का जो वैल्यू दिया गया है -1/2 फिर माइनस A2 का जो वैल्यू दिया गया है
माइनस 1/2, A3 का जो वैल्यू दिया गया है -1/2। फिर A4 का भी वैल्यू दिया गया है -1/2। अब यहाँ से सार्व अंतर निकाल कर देख लेते हैं कि बराबर है या नहीं है। सार्व अंतर D1 इक्वल होगा A2 माइनस A1। तो A2 का जो मान दिया गया है -1/2 और फिर माइनस हो जाएगा और -1/2। यहाँ से देखिए -1/2 और फिर माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा 1/2, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब होगा 0। फिर D2 का जो वैल्यू देखेंगे तो सेम आएगा। D2 का जो मान होगा लिखेंगे यहाँ से A3 माइनस A2। A3 का जो मान है 1/2, ये माइनस तो माइनस लिख लेते हैं, -1/2। फिर यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस से भी प्लस हो जाएगा 1/2, 0 हो जाएगा ये भी। D3 तीसरा पद का अंतर देख लेते हैं तो A4 माइनस A3, तो इसका भी वैल्यू सेम, सब डिजिट तो सेम है ना, इसका ही वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ लिख लेते हैं -1/2 और प्लस कितना हो जाएगा 1/2 अर्थात 0। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो D1, D2, D3 तीनों पदों का जो 3 बार सार्व अंतर निकाले हैं, तीनों कंडीशन में क्या आया, बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, ये AP में है। लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 इक्वल कितना है, 0 के बराबर है, इसलिए यह AP में है। अब आगे के 3 पद निकालना है इसका, लिखेंगे यहाँ से आगे के 3 पद। जब आगे के 3 पद लिखेंगे तो A4 तक तो पहले से निकला है, यानी A5 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस 4D। A का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, तो -1/2 है और प्लस 4 और D का जो मान है 0 आया है हम लोग का। फिर किसी भी संख्या में 0 से जब गुना करते हैं तो उसका तो मान 0 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, माइनस बचेगा यहाँ पर 1/2। फिर निकाल लेते हैं यहाँ पर A6 का जब मान निकालेंगे तो होगा यहाँ पर A प्लस 5D। सेम उसी तरीका से इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5 गुना में 0 बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। उसके बाद में A7 का जब मान निकालेंगे तो A प्लस 6D बराबर हो जाएगा -1/2 प्लस 6 और मल्टीप्लाई में 0 दे देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1/2 होगा। इस तरीका से A5, A6 और A7 का मान निकल जाएगा। लास्ट में हम एक साथ सबको लिख लेंगे। अतः प्रथम पद A का जो मान है -1/2 है, सार्व अंतर D का जो मान है 0 है और उसके बाद में A5 का जो मान निकाले हैं, पांचवा पद हम लोग निकाले हैं तो इसका वैल्यू आया है -1/2 और छठा पद निकाले हैं तो इसका वैल्यू आया है 1/2 और 7वां पद निकाले हैं तो इसका वैल्यू आया है 1/2, माइनस में सब है, इसका यही इतना आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर तक तो क्वेश्चन बता दिए हम आपको। यदि इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए,
हम आपको फिर से बताएंगे। इसके अलावा आपको किसी भी चैप्टर में, आप दूसरा चैप्टर भी बना रहे हैं, उसमें भी कहीं डाउट हो रहा है तो भी आप क्वेश्चन को सेंड कीजिए, हम आपको बता देंगे कि कैसे बनेगा, या फिर उसका फिर से हम वीडियो बनाकर डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 1, 3, 9, 27 ऐसे डॉट 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 है। अब इसमें a1 का जो मान दिया है 1 दिया है, a2 का जो मान है दूसरा पद 3 है, और तीसरा पद जो है a3 का मान 9 है, और चौथा पद a4 का जो मान दिया है 27 दिया है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ से कि सार्व अंतर इसका देखते हैं कि बराबर है या फिर नहीं है। सार्व अंतर d1 का जब मान निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो a2 का जो मान है 3 है और a1 का मान है 1 है, तो घटेगा तो बाबू यहाँ पर आएगा 2। फिर देखते हैं यहाँ से d2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ से a3 माइनस a2, तो a3 का जो मान है यहाँ पर 9 है और a2 का जो मान है 3 है, घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यही देखिए 2 आगे यहाँ पर 6 हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ d1 बराबर नहीं है किसके, d2 के, है ना, इसलिए यह AP में नहीं है, और जब AP में नहीं है तो इसका आगे का पद नहीं लिखा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि A, फिर 2A, 3A, 4A ऐसे करके दिया गया है डॉट डॉट डॉट। इसमें भी इसका सेम उसी तरीका से बनाएंगे। A1 का मान जो दिया गया है A दिया गया है क्वेश्चन में, A2 दूसरा पद जो होता है 2A दिया गया है, A3 तीसरा पद दिया गया है कितना, 3 गो A दिया गया है, और चौथा पद मतलब कि A4 का जो मान दिया गया है 4A दिया है। अब यहाँ लिखते हैं सार्वंतर निकालते हैं, इसको चेक किया जाए कि ये भी AP में है या नहीं है। सार्वंतर D1 का जब मान निकालेंगे तो होगा यहाँ से A2 माइनस A1, तो A2 का जो मान है 2A माइनस A हो जाएगा, बचेगा 2 गो A में से 1 गो A घटेगा तो कितना बचेगा, A बचेगा यहाँ पर। फिर यहाँ से D2, तो A3 माइनस A2, तो A3 का जो मान है 3A माइनस 2A, इसमें भी कितना बचेगा, A बचेगा, क्योंकि 3 गो A में से 2 गो A घट जाएगा तो A बचेगा। फिर यहाँ से लिख लेते हैं D3, तो D3 के लिए हो जाए A4 माइनस A3, तो A4 का जो वैल्यू दिया है कितना, A4 का जो मान दिया है बाबू क्वेश्चन में 4A माइनस 3A, 4 गो A में से 3 गो A घटेगा तो बचेगा यहाँ पर A। सभी कंडीशन में बराबर आया यहाँ पर, इसका मतलब ही क्या है, AP में है। लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के, बराबर A, इसलिए यह AP में है। जब AP में है तो इसके आगे के 3 को पद लिखना होगा, तो 3 को पद जब लिखा जाएगा तो यहाँ लिखिए आगे के 3 पद, आगे के 3 पद, आगे के 3 पद कौन कौन हो जाएगा, तो A5 का जो मान हो जाएगा A प्लस 4 गो और इसके साथ साथ D रहेगा। तो A का मान कितना है हम लोग का, A का मान जो है हम लोग का प्रथम पद A है, क्वेश्चन में दिया गया है A, और D का जो मान है 4, और फिर D का भी मान हम लोग का यहाँ पर A ही आया है, तो मल्टीप्लाई A, यानी टोटल हो जाएगा यहाँ से A प्लस
4 गो ए, मिल के हो जाएगा टोटल 5 गो ए। फिर ए 6 का जब मान निकालेंगे तो ए प्लस 5 डी होगा, मतलब ए रहेगा ही और प्लस में और 5 गो ए हो जाएगा, क्योंकि डी का स्थान पे ए लिखेंगे, उस डी का वैल्यू ए आया है। तो 5 गो ए, यहाँ पर ए गो ए, मिल के हो जाएगा 6 गो ए। फिर उसके बाद में निकालेंगे ए 7 का जब मान निकालेंगे तो ए प्लस 6 गो डी होता है। फिर क्योंकि जितना दिया जाता है, पूछा जाता है जौन सा पद रहेगा उससे एक कम डी लिखते हैं। तो ए प्लस डी का मान कितना आया है, ए है, डी का मान हम लोग का ए आया है, इसका मतलब 6 और ए हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा पूरा पूरा 6 गो ए और ए गो ए, 7 गो ए, सबका वैल्यू निकल गया। अब लास्ट में एक लाइन यहाँ पर लिख लेंगे, अतः प्रथम पद ए इक्वल ए है, सार्व अंतर डी इक्वल ए आया है। और आगे के जो 3 पद है इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। ए 5 का जो वैल्यू आया है 5 ए है, ए 6 का जो वैल्यू आया है 6 ए आया है, और ए 7 का जो वैल्यू आया है 7 ए आया है। ये सब आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, ए स्क्वायर फिर ए क्यू, ए के पावर यहाँ पर 4 दे दिया गया है। अब इसको जांचना है कि एपी में है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से a1 इक्वल दिया है a2, दूसरा पद जो है दिया गया है a के पावर 2 दिया है, और a3 जो दिया गया है a के पावर दिया गया है 3, और a4 जो दिया गया है a के पावर दिया है यहाँ पर 4। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग सार्वंतर, देखते हैं कि बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सार्वंतर D1, तो D1 का जो वैल्यू होता है क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 का जो मान है यहाँ पर a स्क्वायर है, a के पावर 2 है और यहाँ पर a है, a के पावर 1 है, तो घटेगा नहीं बाबू, कभी नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर क्या है पावर 1 है, तो ये दोनों अलग अलग हो गया। अल्फाबेट सेम है बट दोनों का मान जो है ना अलग अलग, इसलिए नहीं घटेगा ये। फिर उसी तरीके से लिखेंगे D2 में हो जाएगा A3 माइनस A1, सॉरी A2। तो A3 का जो मान है, A3 का क्वेश्चन मान दिया गया a के पावर 3 दिया है, और माइनस लिख लेंगे A2 का जो मान है a स्क्वायर दिया है। ये भी अलग अलग टर्म हो गए, ये घटेगा नहीं। यहाँ से दोनों का जब मान देखा जाएगा तो D1 का जो मान कुछ अलग आया था, D2 का मान कुछ अलग आया, इसलिए यह AP में नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ D1 इक्वल नहीं है किसके, D2 के, इसलिए यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, रूट 2 दिया है, रूट में 8 दिया है, रूट में 18 दिया है, रूट में 32 दिया है। इसको अब जांचना है कि AP में है या फिर नहीं है। तो इसके लिए जांचते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद जो A1 का जो मान दिया है कितना दिया है, रूट में 2 दिया है। फिर यहाँ लिखते हैं A2 का जो मान है दिया गया है कितना, रूट में 8 दिया गया है। तो रूट 8 का मतलब हुआ, रूट 8 का जब फैक्टर निकालेंगे, गुणा मतलब कि इसको गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गो 2 हो जाएगा। तो इसमें जब रूट में रहता है तो एगो का पेयर लग जाएगा, एगो रूटे में रह जाएगा, मतलब जो पेयर लग गया तो जोड़ा हो गया, उसका बदले में एगो बाहर निकलेगा और ये बाकी सब जो रहेगा वो अंदर रह जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2, A2 का मान हो जाएगा। फिर यहाँ पे निकालते हैं A3 जो दिया गया है, A3 दिया है ऐसे रूट में 18 दिया गया है। तो रूट में 18 का मतलब हुआ, इसका भी गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 2 गुणा में 3 गुणा में 3,
3 9 दूनी 18 हो जाता है। यहाँ पर 3 का यहाँ से जोड़ा लग जाएगा, मतलब एगो 3 बाहर निकल जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा अंदर ही। फिर उसके बाद में दिया है A4 का जो मान दिया है वो 32 दिया है, 32 दिया है इस तरीका से रूट के अंदर। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा में 2 और फिर से 2, मतलब कि 5 को 2 आएगा पूरा गुणा निकालेंगे तो तब जाके 32 होगा। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी की 32। अब इसमें से देखिए तो पेयर लग जाएगा, किसका जोड़ा लगेगा, इसका भी और इसका भी। एगो 2 इसमें भी बच जाएगा, मतलब कि इसमें 2 को 2 बाहर निकल जाएगा और एगो 2 रूट के अंदर ही रहेगा। मतलब इसका जो मान हो जाएगा 4 और रूट में 2। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सार्व अंतर निकाल कर बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो सार्व अंतर निकालते हैं यहाँ से। सार्व अंतर D1, तो D1 का जो मान होगा A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का जो मान आया हम लोग का कितना आया है, यहाँ पर निकाल रखे हम लोग 2√2। तो 2√2 A1 का जो मान आया था रूट में 2 था, तो 2 को √2 था यहाँ पर एगो कुछ नहीं है इसका आगे, मतलब एगो है। तो एगो √2 में से एगो √2 कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2 को √2 में से एगो √2 कम हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर केवल √2। फिर उसके बाद में निकालते हैं यहाँ से D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 का जो मान होगा, यहाँ से देखिए A3 का हम लोग मान निकाल कर रखे हैं, कितना रखे हैं, तो 3 को √2 आया था, कितना 3 को √2 माइनस 2 को √2 A2 का मान है। तो 3 को में से 2 को फिर घटेगा तो बचेगा हमारा एक ही बचेगा √2। फिर उसके बाद में D3 का मान निकाल लेते हैं। तो D3 का मान जो होगा A4 माइनस A3। तो A4 का मान कितना आया है, यहाँ पर देखिए निकाल कर रखें, 4 को √2 आया था। तो 4 को √2 माइनस 3 को √2, तो इसमें भी कितना बच जाएगा √2। देखिए सब D का जो मान आया ना, D1 D2 D3 सब बराबर आया, इसका मतलब यह AP में है। लिख लेंगे यहाँ से, यहाँ D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के बराबर √2, सब आपस में बराबर है ना, इसलिए यह AP में है। अब इसका आगे के जो 3 गो पद होगा उसको भी लिख लेते हैं, आगे के 3 पद, आगे के 3 पद। तो आगे के जब 3 पद लिखेंगे तो हो गया यहाँ से, मतलब A5 का डायरेक्ट मान हम लोग लिखेंगे। तो A5 का मान कितना होगा, A प्लस में 4D लिख लेंगे तो बराबर हो जाए। A का मान कितना आया था हम लोग का, क्वेश्चन में √2 दिया है शुरू में, देखिए यहाँ से A1 वही A होता है प्रथम पद, तो √2 प्लस 4 रहेगा। D का भी मान कितना है हम लोग का, यहाँ पर √2 आया है, तो 4 को √2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 को √2 यहाँ पर है और 4 को इधर है, तो हो जाएगा टोटल 5 को √2। फिर A6 का जब मान निकालेंगे तो A प्लस 5 को D हो जाएगा, मतलब √2 प्लस 5 को √2 बराबर यहाँ पर लिख लेंगे 6 को √2 हो जाएगा। फिर A7 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 6 को D √2 प्लस 6 को √2 लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7 को √2। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि 3 को पद ये हो गया, प्रथम पद √2 आया था और जो सार्व अंतर आया था वो भी √2 आया था। तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
13 नंबर जो क्वेश्चन है, √3, √6, √9, √12 दिया गया है। यानी इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले a1 का मान लिखते हैं। a1 का मान कितना दिया है, तो रूट में 3 दिया है। उसके बाद a2 का जब मान लिखेंगे तो a2 का मान है कितना, रूट में 6 है। और फिर a3 का जो मान है वो रूट में लिख लेते हैं यहाँ से 9 है। तो √9 का वैल्यू वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर दिया है एक और a4 का जो मान दिया है ये रूट में 12 है। तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो इस तरीका से निकाल सकते हैं, फैक्टर 2 × 2 और यहाँ से फिर 3, तो 2 का पेयर लग जाएगा, यहाँ पर जोड़ा हो जाएगा। तो रूट में से जब जोड़ा लगता है तो एगो बाहर निकलता है, यानी 2 बाहर निकल जाएगा, रूट में 3 रहेगा। अब यहाँ से निकालते हैं सार्वंतर। सार्वंतर D1 का जो मान होगा A2 माइनस A1, तो A2 का जो मान है रूट में 6 दिया है, A1 का जो मान है रूट में 3 दिया, ये तो घटेगा ही नहीं, जस का तस रहेगा। और D2 का जो मान निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 का मान जो है हमारा 3 है, A2 का मान कितना है, रूट में 6 है, ये भी घटेगा नहीं। ये ना, यानी यहाँ पर देखा जाएगा तो लिख सकते हैं दोनों अलग अलग है ना। D1, यहाँ D1 इक्वल नहीं है किसके, D2 के, इसलिए यह AP में नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है वो गलती से 15 लिखा गया था, 14 दिया है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, फिर डॉट 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 दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे A1 इक्वल 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग दिया गया है, मतलब 1 हो जाएगा। और A2 दूसर का पद जो है 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग मतलब 9 हो जाएगा। और उसके बाद में A3 का जो मान दिया है 5 का स्क्वायर दिया है, अर्थात 25 हो जाएगा। वर्ग निकालेंगे तो उसका स्क्वायर वर्ग होता है हिंदी उसका। फिर 7A जो 4 का मान दिया है 7 का स्क्वायर अर्थात 49 दिया है। अब इसका वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर D1 का जो मान है निकालेंगे तो A2 माइनस 7, A2 का मान कितना है, 9 है, और A1 का मान है 1 है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से 8 आ गया। और D2 का जब मान देखेंगे तो D2 जो है A3 माइनस A2 बराबर कितना होगा, तो A2 का मान, सॉरी A3 का पहले मान रखिए 25 है, और A2 का मान कितना है, 9 है। घटाएंगे तो यहाँ पर आ गया 16। यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह AP में नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15। 15 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 73 दे दिया है। अब बोला गया है कि इसको जांचना है AP में है कि नहीं है, तो जांचते हैं इसको। सबसे पहले A1 का मान लिखते हैं। A1 का मान 1 दिया है। A2 का जो मान है 5 का वर्ग करके दिया गया, मतलब कि 25 हो जाएगा। और A3 का जो मान है 7 का स्क्वायर यानी 7 का वर्ग मतलब कि 49 हो जाएगा। और फिर A4 का जो मान दिया गया है 73 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सार्वंतर निकालते हैं। सार अंतर D1, सार्वंतर निकालेंगे, D1 निकालेंगे तो कितना होगा यहाँ पर A2 माइनस A1। तो A2 का जो मान है कितना है, 25 है, और A1 का मान है 1 है, आएगा 24। फिर
D2 निकाल लेते हैं तो D2 का जो मान है, D2 का यहाँ पे निकालेंगे, फार्मूला पहले लिख लेते हैं। तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान यहाँ पे लिखेंगे 49 माइनस 25 बराबर ये भी हो जाएगा 24। और उसके बाद में फिर निकालते हैं D3, तीसरा पद का अंतर देखेंगे तो A4 माइनस A3 बराबर हो जाएगा, तो A4 का मान दिया है 73 और A3 का मान है 49, तो भी आ जाएगा 24। ये तो AP में हो जाएगा ना, क्योंकि D1 D2 D3 के सब का बराबर है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ D1 बराबर है D2 बराबर है D3, अब बराबर लिख लेंगे 24। इसलिए यह AP में है, और जब AP में है तो 3 गो पद इसका निकालना है। अब 3 पद आप इसका निकालिए और इसमें कमेंट कीजिएगा। 3 पद निकालिएगा, कौन कौन? A5 A6 और A7 का मान आप निकाल के और आंसर कमेंट में बताइएगा। यदि नहीं निकलेगा तो फिर आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिएगा, और नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको फिर से सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।